क्या आपको पता है ये आया राम गया राम की दिलचस्प कहानी कि आया राम गया राम का जो एक हिंदी मुहावरा है, ये पहले हिंदी के रूप में स्थापित हुआ, फिर बाद में इसका राजनीति में इस्तेमाल किया जाने लगा। यह पहले राजनीति में आया, फिर बाद में हिंदी मुहावरे के रूप में स्थापित हुआ। ये वाकया है 1966 में। 1966 में क्या होता है कि पंजाब स्टेट से एक नया स्टेट बनाया जाता है जिसका नाम है हरियाणा। 1966 से यानी पंजाब से अलग होकर के एक नया प्रदेश बनता है, राज्य बनता है हरियाणा। एक साल के बाद 1967 में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव होते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के समय ही, चूंकि हरियाणा में एक ज़िला है पलवल, और पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही एक विधानसभा सीट है जिसका नाम है हसनपुर विधानसभा सीट। हसनपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हैं गया लाल, और वो चुनाव जीत जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। और विधायक बनने के पश्चात कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद वो निर्दलीय विधायक के रूप में कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद कांग्रेस से भी पलटी मार के उस समय का एक नया फ्रंट बना था यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो जाते हैं। और 24 घंटे के अंदर तीसरी बार वो फिर यूनाइटेड फ्रंट से पलटी मार के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बनने के पश्चात एक संवाददाता सम्मेलन होता है जहां पर गयालाल जी का परिचय कराने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं और परिचय इस अंदाज में कराते हैं कि आपके सामने ये जो माननीय साहब हैं, ये पहले गया राम थे, अब आया राम हैं। अर्थात आया राम गया राम की जो एक मुहावरे के रूप में जो स्थापित हो गया, वो राव वीरेंद्र सिंह के इन शब्दों के साथ ही प्रारंभ हो गया। और तब से ये शब्द चलता हुआ आज जीवन के प्रत्येक पक्ष में, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे मानव जीवन का कोई पक्ष हो, कोई भी भाग हो, इसका इस्तेमाल होता है। कोई भी पाला बदलता है, दल बदलता है, पार्टी बदलते हैं, विभाग बदलते हैं, पक्ष बदलते हैं, तो उसके लिए कहा जाता है आया राम गया राम। वस्तुतः आया राम गया राम का जो उत्पत्ति हुई है वो 1967 के हरियाणा के चुनाव से ही मानी जाती है, और आज वह हिंदी के रूप में स्थापित हो गई। और एक बार को संसद में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री वाई चौहान ने भी शब्द का इस्तेमाल किया था, आया राम गया राम। तो और भी बड़ी दिलचस्प वहाँ पर कहानी बनी थी। फिर चूँकि ये देश के राजनीतिक परिदृश्य के लिए अच्छी बात नहीं थी कि कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से चुनाव जीते और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए किसी कारणवश। इस प्रकार के दल बदल की जो आंधी और तूफान चल रहा था, 1985 में देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं श्री राजीव गांधी, और उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दे करके 52वां संविधान संशोधन 1985 में करवाया और दल बदल को एक कानूनी जमा पहना दिया। अब एक निश्चित शर्तें, एक निश्चित मापदंड बना दिया गया, एक क्राइटेरिया बना दी गई कि इन शर्तों को मानने के पश्चात ही आपका दल बदल करने के पश्चात आपकी पार्टी या आपकी खुद सदस्यता बरकरार रहेगी या नहीं रह पाएगी, उन मापदंडों के आधार पर रहेगा, उन शर्तों के आधार पर रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आया राम गया राम वर्तमान में हिंदी मुहावरे के रूप में जो अब स्थापित है, इसका जो एक राजनीतिक इतिहास है 1967 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और आज वर्तमान में इसे हिंदी मुहावरे के रूप में जाना जाता है। और काफ़ी परीक्षाओं में भी इस मुहावरे में, छोटी क्लासों में मुहावरे के रूप में भी ये शब्द आता है और इसको पूछा जाता है। इसका ये राजनीतिक ऐतिहासिक महत्व है जो मैंने आपको बताया।